हम लोगों की मांग यही है कि जो इतने दिनों से सरकार हम लोगों को बरगला रही है जिस काम में, उस काम में हम लोग को अधिक से अधिक काम दें और हम लोगों को मानदेय पर रखें। हम लोग दैनिक मजदूरी नहीं, दैनिक मानदेय हम लोगों को मिलना चाहिए। दयनीय स्थिति आज बहुत जर्जर पोजीशन पे पहुंच चुका है। उससे कमा करके यदि बच्चे को सही से व्यवस्था दिया जाए तो बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, खुद मैं अपना व्यवस्था सही से नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए आलसीन है, हम लोग के लिए रोटी आलसीन है। रोटी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, उनको सत्ता चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूँ आपके साथ रोहित केसक तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग बिहार प्रदेश उत्प्रेरक प्रशिक्षक संघ के लोग हैं जो कि आज धरना पर बैठे और क्या कुछ इनका मांगे हैं आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कुछ मांग है आप लोग क्यों बैठे? हम लोगों की मांग यही है कि जो इतने दिनों से सरकार हम लोगों को बरगला रही है जिस काम में, उस काम में हम लोग को अधिक से अधिक काम दें और हम लोगों को मानदेय पर रखें। हम लोग दैनिक मजदूरी नहीं, दैनिक मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। तो दैनिक मजदूरी दिया जाता है? दैनिक मजदूरी दी जाती है। मानदेय तय किया जाए, समायोजन किया जी, समायोजन किया जाए, मानदेय तय किया जाए। कितने सालों से आप लोग सेवा में? इसमें करीब करीब हम लोग 18-20 साल से इसमें लगे हुए हैं। 18-20 कितना क्या कुछ मांग लेकर आए हम लोग मांग लेकर क्या है कि हम जितने भी हमारे उत्प्रेरक संघ है 38 जिला के, उनको गैर शैक्षणिक कार्यक्रम सरकार परियोजना के द्वारा जो चलाया जाता है, चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें हम लोगों का समायोजन किया जाए, जिससे कि हमारी जो दयनीय स्थिति आज बहुत जर्जर पोजीशन पे पहुंच चुका है। स्थिति यही है कि हम अपने बच्चे को यदि परियोजना जिस वर्क में हम हैं उसमें उससे कमा करके यदि बच्चे को सही से व्यवस्था दिया जाए तो बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, खुद मैं अपना व्यवस्था सही से नहीं कर सकता हूँ। स्थिति हम लोगों की यही हो चुकी है। इसीलिए सरकार को इस सभा के माध्यम से, सरकार को चाहे आपके चैनल लाइव सिटी के माध्यम से यह मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार हम लोगों की बात को भी सुने और हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करे कि हम भी उनके प्रदेश के जनता हैं और हमारा भी कुछ अधिकार बनता है, क्योंकि हम यदि जो काम कर रहे हैं उसके मार्फत हम बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। और जब खुद ही हम अपने आप में टूटते हुए नजर आएंगे तो उस बच्चे को हम क्या जोड़ पाएंगे? और ये बताइए कि आप लोग पहुंचे, अगर बातें नहीं मानी गई तो क्या कुछ आगे की रणनीति की? हम लोग का तो साफ रणनीति है, साफ रणनीति लेकर आए हुए हैं। अगर इस धरने से अगर ये आवाज सरकार कान तक नहीं जाती है तो अगला कदम आत्मदाह। सबसे आत्मदाह करने से आत्मदाह तो खुद करेंगे। अगर भूखे मरने से तो अच्छा है ना, आत्मदाह करके मर जाएं, सरकार के पास मर जाएं। ये देखे सरकार जी, अंधी सरकार है जो देखे जो इतने आदमी को भूखे सुला रही है, तो मर के ही उनके सामने ही मर जाए। वो खुद देखे जो हम ही मारे हैं, उनको ये लगे जो हम ही मारे हैं। कम से कम उनको ये तो आत्मग्लानि है। वो सत्ता में बैठ करके सत्ता के भुक्तभोगी कर रहे हैं और हम लोग रोटी के लिए भुक्तभोगी कर रहे हैं। सत्ता जो है उनके लिए आलसीन है, हम लोग के लिए रोटी आलसीन है। रोटी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, उनको सत्ता चाहिए। अगर उनको लगता है कि सत्ता के बगैर हम नहीं रह पाएंगे तो हम लोग उतार भी देंगे। ये उनको घमंड में है। हम लोग पूरे राज्य में हैं, प्रशिक्षक का काम कर सकते हैं। अगर एक एक गाँव प्रशिक्षक कर करके अगर बच्चे को उत्थान कर सकते हैं तो उसी गार्जियन को प्रशिक्षक करके उनको गद्दी से उतार भी सकते हैं। वोट काटने का भी काम कीजिएगा? वोट तो काटते, सरकार तो वोट तो काटने का छोड़ दीजिए, उनका सरकार सत्ता में नहीं रहेगा। अगर उनको लगता है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं इस काम के लिए, हम लोग अपना हक की लड़ाई के लिए, उनको दिख नहीं रहा है। 25 साल से एकदम भूखे पेटे काम करते हैं, साल में मात्र 1 महीना वर्क मिलता है, वो भी 400 रुपये। आप बताइए कैसे 400 रुपये में गुजारा होता है आप लोगों का? 400 रुपये हम लोग को गुजारा हो कहाँ पता था। हम लोग आर्थिक तंगी से, हम लोग के बाल बच्चे, घर परिवार सारे लोग तंगी हो गए और हमारे कई प्रशिक्षक आर्थिक तंगी के कारण शिकार हो सके। कई लोग की मौत हो गई, कई लोग के हार्ट अटैक हो गए, कई लोग बूढ़े हो गए। उस आस में हम लोग बैठाए हुए हैं कि हम लोग को सरकार आज करेंगे, कल करेंगे, आज नियुक्त। चूँकि 20 और 25 सालों से हम लोग प्रशिक्षक का रूप में कार्य करते आ रहे हैं और विद्यालय में समुदाय को मुख्य धारा से विद्यालय का जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। बच्चे की उपस्थिति विद्यालय में बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। विद्यालय में गैर शैक्षणिक के कई तरह के काम हम लोग से कराया जा रहा है। बोलिए क्या कुछ मांगे आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे? हम लोग यही पहुँचे कि हम लोग इतना दिन से BSS में बिहार शिक्षा परियोजना में काम किए, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला।
20 दिन एक माह काम देता था, फिर वैसे हम लोग घर बैठे जाते थे, तो परिवार कैसे हम लोग चलाएंगे बाल बुतरू? क्या कुछ मांग है ये बताइए। ये मांग है हम लोग का, मांग VSS का भी मांग पूरी हो, हम लोग को लिया जाए जी, हाँ काम दिया जाए, CRC काम दिया जाए। देखिए जी, मैं उमेश कुमार झा, बिहार शिक्षा परियोजना अररिया के अंतर्गत से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार के अंतर्गत में ये बात रखना चाहता हूँ कि 2012 से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे पहले बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक अनदेखी हम लोग के साथ सरकार कर रही है। जबकि मैं शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता हूँ, जो विद्यालय के क्षेत्र से बाहर है उन बच्चे को हम विद्यालय लाने का काम करते हैं, वहाँ के अभिभावक से मिलते हैं और उनकी बात को हम चर्चा परिचर्चा में रखते हैं और बाद में हमको क्या मिलता है, तो ठेंगा के रूप में 400 रुपये और न तो भत्ता न तो कुछ। ये सरकार की कैसी नीति है? जब आप कहते हैं कि शिक्षा सबसे मूल्य अधिकार है हर लोगों का, तो फिर हम लोग तो उस क्षेत्र से जुड़ने का काम करते हैं। हम लोग का मांग सिर्फ एक है सरकार से कि हम लोग को BRC और CRC के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी काम हो उसमें हम लोग को समायोजन और साथ साथ हम लोग को चेक कर लिया जाए कि हम उस अधिकार के लायक हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आइए तो देखिए। चलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के ये लोग आपको बता दें कि ये लोग प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग को दैनिक मजदूरी 400 रुपये मिलता है, लेकिन 400 रुपये में कुछ नहीं होता है इस महंगाई में। और इनका साफ साफ कहना है कि अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं और उसी मांग को लेकर हम लोग पहुँचे हैं कि अगर हम लोगों को समायोजन किया जाए, यानी कि हम लोग को अब परमानेंट किया जाए। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनती है तो आने वाले 24 और 25 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़े रहें। हम लोगों की मांग यही है कि जो इतने दिनों से सरकार हम लोगों को बरगला रही है जिस काम में, उस काम में हम लोग को अधिक से अधिक काम दें और हम लोगों को मानदेय पर रखें। हम लोग दैनिक मजदूरी नहीं, दैनिक मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। दयनीय स्थिति आज बहुत जर्जर पोजीशन पे पहुंच चुका है। उससे कमा करके यदि बच्चे को सही से व्यवस्था दिया जाए तो बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, खुद मैं अपना व्यवस्था सही से नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए आलसीन है, हम लोग के लिए रोटी आलसीन है। रोटी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, उनको सत्ता चाहिए। अगर उनको लगता है कि सत्ता के बगैर हम नहीं रह पाएंगे तो हम लोग उतार भी देंगे। ये उनको घमंड में है, हम लोग पूरे राज्य में है।